भिंडी एक ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन फसल है। भिंडी के उत्पादन में भारत का स्थान संपूर्ण विश्व में प्रथम है। भारत में लगभग सभी राज्यों में भिंडी की खेती की जाती है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और असम प्रमुख राज्य हैं। भारत में भिंडी की खेती लगभग 498,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती है, जिसमें कुल 5,784,000 टन उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। हरी सब्जियों में भिंडी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें कई प्रकार के पौष्टिक तत्व और प्रोटीन मौजूद होते हैं। भिंडी में विटामिन ए, बी तथा सी, प्रोटीन, वसा, रेशा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लौह, मैग्नीशियम और तांबा प्रयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं महेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी और किसानी में। आज मैं आपको अपने ही गांव के एक प्रगतिशील किसान से मिलाने जा रहा हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये खेती बाड़ी की है और इससे अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे ही गांव के एक प्रगतिशील किसान से। तो आप हमें ये बताइए कि आपने ये भिंडी की खेती की है, तो किस महीने में आपने बुआई की थी? मई के लास्ट में इसकी बुआई की थी। उसके बाद पानी देकर फिर एक महीना बेचने के बाद इसको सुखाए थे और इसको बुआई दिए। उसके बाद 6 महीने बाद इसको पानी दिए। तो आप हमें ये बताइए आपने किस कंपनी का बीज लगाया है, जो कि बहुत अच्छा बीज लग रहा है और इसका फल भी अच्छा दिख रहा है? ये है नामधारी कंपनी का। अच्छा। तो ये कितना लगाया आपने इस समय और इसमें 5 कितना हिस्सा भी है? 5 हिस्सा में आधा किलो। अच्छा। तो आपने इसको कैसे मतलब कि कुदार से बुआई की। अच्छा। उसके बाद पानी दिए। ओके। किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये किसान भाई है, इनकी भिंडी की फसल कैसी है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की भिंडी भी है और बहुत अच्छा उत्पादन भी दे रही है। भिंडी की फसल आप लगभग 1.5 महीने बाद आपको इसका तुड़ाई चालू हो जाता है और ये हर दूसरे दिन या 2 दिन का गैप आप बीच में कर सकते हैं। हर 2 दिन के बाद आप अगर 10 बिस्सा लगाए हैं, हमारे यहाँ पे 10 बिस्सा को आधे बीघा कहा जाता है, तो आप हर दूसरे दिन मतलब कि 2 दिन के गैप के बाद हर तीसरे दिन आप 2 कुंटल तक इसकी तुड़ाई कर सकते हैं 10 बिस्से की खेती में। और अगर अच्छा रेट मिले तो बहुत अच्छी बात है कि पैसा भी अच्छा मिलेगा। और ज़्यादातर क्या होता है कि भिंडी की जो सब्जी है वो इसका कलौजी भी बन जाता है और सूखी भाजी भी के तौर पर प्रयोग किया जाता है और इसको रसेदार के रूप में भी सब लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका अच्छा खींच रहता है मंडी में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी फसल है भिंडी की। और मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि आप भी भिंडी की खेती करें और अच्छा मुनाफा कमाएं। और साथ ही हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारियाँ इसलिए देना चाहते हैं कि आप भी अपने आय बढ़ा सकें और आपको हम जागरूक करना चाहते हैं ताकि आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े, अपनी खेती बाड़ी में आप घर पे ही कमा सकें। तो किसान भाइयों भिंडी के कुछ उन्नत प्रजाति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें पंजाब 8, हिसार नवीन, हिसार उन्नत, पूसा सावनी, पंजाब 7, परभनी क्रांति और पूसा 4 प्रमुख किस्में हैं। तो सूरज जी आप हमें ये बताइए कि आप ये कौन सी किस्म की भिंडी की बुआई किया है आपने? ये देखिए किसान भाइयों, ये हमने गोल्डन का राधिका नाम का भिंडी का बुआई किया है। और ये देखिए अप्रैल लास्ट और मई शुरुआत के महीने में बोया जाता है और इसकी अच्छी निराई गुड़ाई सुहाई की जाती है। इससे अच्छा से मुनाफा पैदा किया जा सकता है। इसमें पहली बात तो घास कम होते हैं और इसकी अच्छी उपज लेने के लिए हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये 50 से 45 दिन में फूल फल आने लगता है। उसके बाद इसकी आप फलियाँ भी देख सकते हैं
एकदम नगीची नगीची। इसमें देखिए वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कली पे कली निकलती रहती है। और इसकी अच्छी उपज, इसमें 15 दिन पे कीटनाशक का छिड़काव और 15-20 दिन पे 1 महीने के अंदर कैल्शियम और DAP का प्रयोग करते हैं हम लोग। और इससे अच्छी से अच्छी उपज आप 10 से आप हर दूसरे तीसरे दिन 100 केजी 90 केजी ऐसे आप इस पर तुड़ाई कर सकते हैं। और बाज़ार में इसकी अच्छी रेट भी मिल जाती है आपको। देखिए हमारा 10 बीघा का खेती है और देख लीजिए आपके सामने इसमें। अच्छा सूरज जी, जब से आपने इसकी बुआई की है तब से अभी तक आपने कितना इसमें तुड़ाई कर चुके हैं आप? हम बता सकते हैं कि इसमें जब से हमने की है, देखिए 2 महीना हो गया, टूटते 20 से 25 कुंटल इसमें भिंडी टूट चुका है अभी। हालांकि आप इससे 2 महीना और इसका देख रेख करके अच्छा से तुड़ाई कर सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मार्केट में जाते ही बिक जाती है और देख सकते भी है। और इतना पतला पतला भिंडी भी है और ढेर लंबा भी नहीं होता है और मोटा भी नहीं होता है। और इसे हर तीसरे दिन तोड़ा जाता है। हर तीसरे दिन तुड़ाई की जाती है? हाँ, हर तीसरे दिन महीने में। और मंडी रेट मिल जाता अच्छा खासा? अच्छा रेट, मंडी रेट भी अच्छा मिल जाता है आपका। 15 से 20 रुपये किलो के बीच बिक जाता है। आप एक दिन में आप रेगुलर तोड़ के भी इससे 500 से 700 रोज का कमा सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी को उत्तम जल निकासी वाली सभी तरह की भूमि में उगाया जा सकता है। भूमि का pH मान 7 से 8.5 तक उपयुक्त माना जाता है। भिंडी के लिए दीर्घ अवधि का गर्म व नम वातावरण अच्छा माना जाता है। भिंडी के बीज को उगने के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है तथा 17 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर बीज अंकुरित नहीं होते हैं। यह फसल ग्रीष्म तथा खरीफ दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। किसान भाइयों, अगर बात करें खेत की तैयारी की तो सबसे पहले खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर लेनी चाहिए। उसके बाद खेत में पाटा चलाकर खेत की मिट्टी को समतल व भुरभुरा कर लेना चाहिए। भूमि की जुताई के 4 सप्ताह पहले खेत में 20 से 30 टन गोबर की खाद अवश्य डालनी चाहिए। बरसातकालीन फसल की बिजाई के लिए खेत को समान क्यारियों में भी बांट लेना चाहिए। किसान भाइयों, अगर बिजाई की समय की बात करें तो भिंडी की 2 फसल ली जाती है। बरसात की फसल जून जुलाई और ग्रीष्म ऋतु की फसल की बुआई फरवरी मार्च में करते हैं। भिंडी में बीज की मात्रा की बात करें तो बीज की मात्रा बोने के समय व दूरी पर निर्भर करता है। खरीफ की खेती के लिए 8 से 10 किलोग्राम तथा ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 18 से 20 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। अच्छी उपज के लिए शुद्ध एवं प्रमाणित बीज का उपयोग करना चाहिए। अगर बात करें बिजाई की विधि की तो वर्षा ऋतु की फसल के लिए लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भिंडी के बीज को बिजाई करने से पहले 12 से 15 घंटे तक पानी में भिगोना चाहिए और उसे 1 घंटा छाया में सुखा ले। ऐसा करने से बीज शीघ्र अंकुरित हो जाता है। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में खाद एवं उर्वरक की बात करें तो भिंडी की बिजाई से 1 महीने पहले 20 से 30 टन अच्छी तरह गली एवं सड़ी हुई गोबर की खाद भूमि में डालनी चाहिए। इसके पश्चात 100 किलोग्राम नाइट्रोजन व 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में डालनी चाहिए। नाइट्रोजन खाद की 1/3 मात्रा तथा फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा बुआई के पूर्व मिट्टी में मिला दे। इसके बाद शेष नाइट्रोजन की मात्रा 2 बार खड़ी फसल में एक समान रूप से देनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करें अगर सिंचाई की तो खेत का पलेवा करके बिजाई से पहले एक बार सिंचाई अवश्य कर दें। इस सिंचाई के कारण भूमि में नमी अधिक हो जाती है जिसके कारण बीज का जमाव अच्छे से होता है। भिंडी की बिजाई के पश्चात वर्षा ऋतु की फसल में पानी की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करें अगर खरपतवार नियंत्रण की तो भिंडी की फसल की निराई गुड़ाई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में 4 से 5 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। भिंडी की फसल की पहली गुड़ाई बिजाई के 15 से 20 दिन के बाद करने से खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है।
किसान भाइयों, अब बात करते हैं भिंडी में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम के बारे में। तो इसमें मुख्य रूप से जो है वो है झुलसा रोग। इस रोग के कारण भिंडी के पत्तों पर विभिन्न प्रकार के लंबूतरे धब्बे उभर आते हैं तथा किनारों से मुड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम की बात की जाए तो इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर डायथेन M45 0.25% 250 ग्राम दवा का 200 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तथा 15 दिनों के पश्चात फिर से इसी दवा का छिड़काव करें। बात करें इसमें लगने वाले दूसरे रोग की तो वो है पीला रोग। इस बीमारी में भिंडी के पत्तों पर पीली रंग की धारियां पड़ जाती हैं और उसके बाद पूरा पत्ता पीला हो जाता है, जिसके कारण फल का रंग पीला हो जाता है तथा फल भी कम लगने लगते हैं। इसकी रोकथाम की बात करें तो रोग प्रतिरोधी क्षमता वाली किस्म की बिजाई करनी चाहिए और जिस पौधे में यह रोग लगा हो या किसी पौधे में इसके लक्षण दिखाई दे तो उस पौधे को खेत से निकालकर भूमि के अंदर दबा दे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसमें लगने वाले हानिकारक कीड़े के बारे में और उसके रोकथाम के बारे में। तो इसमें सबसे प्रमुख है फली छेदक सुंडिया। फली छेदक सुंडिया कलियों के पास के स्थान पर पौधे की टहनियों तथा पत्तों में छेद करती हैं। उसके बाद फल में सुराख करके फल को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसके कारण किसान की फसल का बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलता है। इसके कारण किसान को हानि होती है, विकसित हो रहा फल विकृत हो जाता है। सुंडियों के प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में टहनियाँ झड़ने लगती हैं और पौधा मर जाता है। इसकी रोकथाम की बात करें तो लक्षण देखते ही मैलाथियन 0.5% या कार्बेरिल 0.1% को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। इसे 15 दिन के अंतर पर 3 बार दोहराएं। यो है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी के शिशु एवं वयस्क कीट पौधों की पत्तियों के नीचे की सतह पर चिपके रहने के कारण वहीं से रस चूसना आरंभ करते हैं, जिसके कारण पौधे की पत्तियों में पीला सिरा रोग येलो मोज़ेक वायरस रोग फैल जाता है। यह रोग भिंडी में विषाणु के द्वारा वर्षा ऋतु में अधिक तेजी से फैलता है। इसकी रोकथाम की बात करें तो सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए 300 से 500 मिलीलीटर मैलाथियन 50 EC नामक दवाई को 200 से 300 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलकर 1 एकड़ भूमि में छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर इस विधि को 15 दिन के बाद दोबारा दोहराएं। किसान भाइयों, आप इसी तरह हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और आप अपनी राय अवश्य दें।